गुड मॉर्निंग गाइस। गन्नू का मॉर्निंग डांस देख लो। और रात को मैं सब्ज़ी वगैरह लाने के बाद वीडियो शूट नहीं कर पाई, सो गए थे हम। तो मैं सुबह उठ चुकी थी। सुबह उठ के मैंने पहले खाने की तैयारी करी। सुबह क्या उठी मैं 10 साढ़े 10 बजे के आसपास उठी। मैंने जैसा कि आपको बता ही रखा है, गन्नू रात को ना प्रॉपरली सोता नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद गन्नू भी उठ गया था, तो इसको मम्मा ही चाहिए थी, तो मैं इसको लेके आई। मैंने इसको बिठाया और मैंने इसको एक बनाना खिलाया। तब तक मैंने आलू और पालक काट लिए थे। मैंने कढ़ाई दूसरे वाले गैस पे चढ़ा दी थी, क्योंकि इस साइड गन्नू बैठा था। तो कढ़ाई गर्म हो रही थी, उसमें ऑयलिंग वगैरह कर दी थी। इसके पापा आ गए थे इसको खिलाने के लिए, खेलने के लिए। फिर वो आगे चले गए थे, उनको पता नहीं था कि मैंने कैमरा ऑन कर रखा है। फिर मैंने गन्नू को गोद में उठा लिया था, ताकि मैं उसके अंदर आलू और पालक डाल सकूं। गन्नू को मैंने उधर बिठा दिया था, ये आ गए थे। तो फिर मैंने अपना काम शुरू किया। बीच बीच में गन्नू मेरे को वो डांस करने के लिए लेके जा रहा था कि मम्मा डांस करो। मैंने नाश्ते में बनाया था पोहा और चाय चढ़ा रखी थी, एक तरफ सब्जी। गन्नू ने बोला मम्मा डांस करो, ज़बरदस्ती पकड़ के ले गया था। तो मैंने डांस किया उसके साथ। फिर यहाँ खड़े होकर भी मैंने उसके साथ एक दो स्टेप करे। फिर उसके बाद वो अपना बार बार डांस करने में लगा हुआ था। मेरे को भी लेके जाया जा रहा था। फिर मैं अपना नाश्ता बना रही थी। मैं ना एक सिंपल पोहा बनाती हूँ, हल्दी नमक वगैरह और नींबू वगैरह डाल के। मैंने कहीं से सीखा है, ये मुझे अच्छा लगा था तो मैंने भी सीख लिया था। तो शादी के बाद वो सारी सीखी हुई चीज़ें काम आ रही हैं, बना रही हूँ। चाय मेरी बन चुकी थी। फिर मैंने इनको बोला था कि अपना ब्रश वगैरह करके आ जाओ। फिर दोबारा जब ये आए तो मैंने चाय दोबारा गर्म करी। और फिर उसके बाद नाश्ता बन गया था। मैंने प्लेट में पोहा वगैरह डाल दिया, उसके ऊपर ना आलू भुजिया ग्रीन वाली जो होती है वो डाल के खाते हैं, और उसके साथ चाय। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं नहा चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है। गन्नू भी नहा चुका है गन्नू भी नहा चुका है। ये देखो मेरे अभी लेंस कार्ड से ना न्यू स्पेक्स आए हैं। ये देखो कैसे लग रहे हैं, आप सब बताना मेरे ऊपर कैसे लग रहे हैं। फाइनली तीसरा एक्सचेंज है ये, थर्ड एक्सचेंज है। फाइनली सही आ रहा है। पहले वाला ना फिट नहीं आ रहा था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब सही आए हैं। तो अब गन्नू ने नहा धो लिया, मैं उसको खिलाऊंगी और फिर ये सो जाएगा 2 बजे के आसपास। 1 बज रहे हैं, फिर ये सो जाएगा खा पी के। तो फाइनली गाइस मैं वो काम करने आ गई हूँ जिस काम से मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत है। टाइम तो खैर नहीं मिल रहा था, करती तो मैं ही हूँ, लेकिन मुझे ये काम करना पसंद नहीं है। और शादी से पहले तो मैं कोई काम करती ही नहीं थी। बट जैसे ही शादी हुई, शादी के फर्स्ट मतलब जब से हमने रहना, सब चले गए गेस्ट वगैरह, हमारा सारा काम ख़त्म हो गया। शादी के बाद जो भी रिचुअल्स होते हैं सब कंप्लीट होने के बाद जब हमने रहना स्टार्ट किया, तब फर्स्ट डे से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया। खाना मैं अपने घर में बनाती नहीं थी, खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब सारे काम करने लग गई मैं, जो भी काम नहीं करती थी। और बेबी होने के बाद तो ऑटोमेटिकली मतलब मुझे करना पड़ेगा ही, क्योंकि मेरा बच्चा है, मैं नहीं देखूँगी तो कौन देखेगा। तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ना एक लड़की के अंदर अपने आप ही चेंज आ जाता है। बट क्या करें, करना पड़ता है यार। किसको करने का मन करता है, बट करना पड़ता है। मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, सब कुछ मेरा ही है, तो करना तो पड़ेगा। बट हाँ, कभी कभी हस्बैंड्स वगैरह को भी अपनी वाइफ की हेल्प करानी चाहिए। टाइम निकालना चाहिए अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी वाइफ के लिए। ये बात सही है कि यंग जनरेशन में, मतलब अभी यंग है तो कमाने का टाइम है, बट यही टाइम भी होता है कि अपनी फैमिली को टाइम भी देना पड़ता है। क्योंकि फिर सबका टाइम, हर एक चीज़ का टाइम होता है यार। बच्चा जब ग्रो कर रहा होता है तो उसके लिए भी एक टाइम टेबल है कि वो भी एक टाइम पे ही ग्रो करेगा। फिर उसके बाद वो भी चीज़ें समझने लग जाएगा, वो भी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएगा। हाँ, तो बैक टू द टॉपिक। तो मैं ये कह रही थी कि मुझे जिस काम से सबसे ज़्यादा नफ़रत है वो है ये, जो कि मैंने आपको बताया कितने टाइम से ये कपड़े रखे हुए हैं धो धो के। मतलब मैं इस पे इकट्ठे करते जा रही हूँ। अभी भी मैंने एक टब कपड़े मतलब पानी में भिगो के रख रखे हैं, उसको मेरे को वॉश करने हैं। अभी गन्नू को सुला के आई हूँ, तो मैं जल्दी से कपड़े फोल्ड कर लूँ। उसके बाद दोपहर के बज रहे हैं 3। उसके बाद मैं खाना खाऊंगी अगर मन करेगा तो। आज मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। खाना तो बन चुका है बट मन नहीं कर रहा है, तो देखते हैं क्या करूँगी। कपड़े फोल्ड करते हैं।
ओल्ड हो गए, मैंने सोचा एक दो काम और है वो कर लूँ। तो गन्नू उठ गए, गन्नू उठ गया, गन्नू उठ गया। पूछी मम्मा पूछी, अब इसको खामा करना है, इसने मेरे को बोला है मम्मा खामा खामा, तब इसको खामा करना है तो मैं इसको खिलाऊं कुछ। ओके तो गाइस गन्नू को अभी खिलाया तो कुछ नहीं था क्योंकि वो खेलने में बिजी था, तो मैंने सोचा बाहर जो मैंने सुखाने के लिए रख रखे वो उठा लूँ। और मैंने अपना कंबल और मैंने ना अपना ब्लैंकेट रख दिया है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी रखने के लिए, तो मैंने उसको ड्राई क्लीन के लिए दे दिया है। वो आएगा तो मैं उसको रख दूँगी। कंफर्टर निकाल लिया, एसी चलाते हैं तो एसी में ओढ़ने के लिए एसी क्विल्ट। और गन्नू के साथ फिर मैंने थोड़ा टाइम खेला और उसके बाद बीच बीच में मैं अपना काम भी कर रही थी, जैसे कि ये मेरे को मैट वगैरह ना वह काफ़ी टाइम से ऊपर पड़ी थी तो वो रख दिए मैंने। और उसके बाद फिर मैं अपना ये सारा काम करके बेड खाली कर दिया, किचन में गई, किचन में दूध वगैरह बॉईल किया। और गन्नू के खाने के लिए मैंने खरबूजे कट किया और अपने लिए भी, तो मैंने खरबूजे वगैरह खाए साथ में। तो गाइस गन्नू को मैंने खरबूजा काट के दिया था, गन्नू ने वो खा लिया है। गन्नू वो मम्मा साफ कर देगी, छोड़ दो। अब इसने ना दही लिया है खाने के लिए, दही खा रहा है, नीचे गिरा रहा है, उसको पैर से मिला रहा है। यार बहुत परेशान करता है ये पूरे दिन, बहुत ज़्यादा। अब इसको मेरी लस्सी पीनी है। आप अपना दही खाओ, मैं नहीं दूंगी, अपना दही खाओ। देख लो अब दही खाने के बाद इसको छींके आ गई ना। फिर मैंने अपनी लस्सी पी, लस्सी उसने अपनी दही खाई। और फिर एकदम से ना अचानक से देख रही हूँ कि बाहर ना मौसम काफ़ी चेंज हो गया, बारिश का मौसम हो गया है। हल्की फुल्की बूंद भी पड़ रही थी लेकिन इतनी तेज़ बारिश नहीं थी, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था। बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। और टाइम हो रहा है 4:30, 4:30। शेर, ये गन्नू अपना स्टोरी देख रहा है तो उसमें शेर दिखा है, तो आजकल वो शेर को पहचान गया। वो अपने आप ही एक दिन उसने मेरे को बोला मम्मा शेर, तो अभी वो शेर को देख के बोल रहे हैं मम्मा शेर। और मेरे ये न्यू स्पेक्स कैसे लग रहे हैं, मेरे ऊपर सूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मेरे को प्लीज़ बताना। मुझे तो सही लगे। फिर वही गन्नू खेल रहा तो मैंने सोचा अपना काम कर लो। मैंने फ्रिज वगैरह थोड़ा सा बाहर से क्लीन किया, अंदर से भी थोड़ा बहुत क्लीन किया, वैसे तो मैंने धोया था। फिर मैंने लेकिन दोबारा क्लीन कर दिया क्योंकि ना आजकल आंधी वगैरह आ रही है तो बहुत डस्ट उड़ रहा है। फिर जो मैं कल सब्जियां लेके आई थी वो सारी सब्जियां ऑर्गेनाइज़ करी मैंने फ्रिज में। बार बार ना गन्नू ना फ्रिज के लिए ना बहुत परेशान करता है, आ जाता है बार बार उसमें से टमाटर निकालने, लेकिन खाता नहीं है। अभी ना ये मक्खन लेके आ गया है, उसको फाड़ रहे हैं। फिर मैंने उसको डांटा है तो वो वापस ला के रख दिया है। कैमरे के सामने ही आके खड़ा हो गया था, आप लोगों ने देखा था। लेकिन ये देखो कैसे उसको मेरे को ना लटका लटका के हटाना पड़ता है। फिर उसने फ़ोन ले लिया था, उसने ऊपर नीचे कर दिया था फ़ोन। और अब यहाँ पे मैं ना गैस साफ़ कर रही हूँ। प्रियंका बर्तन धो के चली गई थी, उसको जितना बोलो उतना ही करती है, उससे एक्स्ट्रा नहीं करती है। तो मैंने रोटी बनाई थी ना तो आटा गिरा हुआ था, तो मैंने गैस वगैरह क्लीन किया। फिर मैंने सोचा दाल वगैरह चढ़ा देती हूँ, दाल तो मेरे घर में डेली बनती है। फिर मैंने दाल चढ़ाई और अपने लिए चाय के लिए भी तैयारी करके जा रही थी। फिर यहाँ देखो गन्नू ने ना बहुत गंदा फैला दिया था, कुछ कुछ खा के इधर उधर फेंक दिया था, कहीं गिलास कहीं कुछ। तो मैंने सोचा ना झाड़ू लगा लूँ। फिर झाड़ू वगैरह लगाई दोनों कमरों में, बाहर झाड़ू लगाई। और ना झाड़ू लगाने के बाद ना मतलब मैंने ना कूड़ा बाहर नहीं किया था, घर से बाहर नहीं किया था, क्योंकि बोलते हैं 6 बजे के बाद घर से कूड़ा बाहर नहीं निकालना चाहिए क्योंकि लक्ष्मी नहीं आती। तो फिर मैंने ना एक कोने में कॉर्नर में कर दिया था जहाँ गन्नू का हाथ भी ना लगे। फिर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने हाथ पैर धोए जोत जलाने के लिए। फिर मैंने जोत जलाई, घर में दिखाई जोत। और आप लोग भी आरती ले लो ताकि सबके घर में सुख शांति बनी रहे, सब स्वस्थ रहे, सब निरोग रहें। और जैसे ही मैं जोत जला के आती हूँ, किचन में एंट्री करती हूँ, देखती हूँ छिपकली। मतलब छिपकली से तो मेरा ऐसा है ना, छिपकली को देख के मुझे पता नहीं क्या होने लगता है। मैं गन्नू को बुला के लाई, गन्नू भगाओ, ये यहाँ छिपकली को भगा रहा था। भगाओ, नहीं भागी, भगाओ, भगाओ ना गन्नू, देखो नहीं नहीं।
गाइस गन्नू से छिपकली तो भागे नहीं, तो मैंने इनको कॉल किया। मैं तब तक छिपकली पे नज़र रख रही थी इधर उधर ना घुस जाए, और मॉक ड्रिल होने वाला था तो मैंने लाइट्स ऑफ कर दी थी। गन्नू के साथ भी खेलना पड़ रहा था। फिर ये आए थे तो इन्होंने छिपकली वगैरह भगा दी थी। तो मैंने खाने में तो बनाया था आलू पालक दाल। थैंक गॉड कि मेरा खाना बन चुका था तब छिपकली मेरे को दिखी। और चटनी बनाई थी कच्चे अम्बे की, और चावल बनाए थे। तो मैंने खाने में ये सब बनाया था, और ये घी तो मैंने इनका खाना निकाला क्योंकि ये भूखे थे, इन्होंने ना दिन में कुछ खाया नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने इनका खाना निकाला। ये अपना खाना वाना खा रहे थे और अपना मूवी वगैरह देख रहे थे। और गाइज़ मैं वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ क्योंकि ना मेरे फ़ोन में ना आवाज़ नहीं आती, मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है। मैं जाऊँगी इसको 1-2 दिन में ठीक करवाने। मैंने बॉटल्स वगैरह सारी रिफ़िल कर दी थी। और गाइज़ यहाँ पे इन्होंने मूवी चला रखी है गिन्नी वेट सन्नी, और यहाँ गन्नू भी खेल रहा था। फिर वो परेशान होने लगा तो हमने उसको छत पे लेके गए। छत पे ये एरोप्लेन देखता है, पता नहीं क्या क्या देखता है। तो ये छत पे खेल रहा था। और ये देखो ये दूर जो खड़े हैं वही मेरे हस्बैंड है, इसके पापा।